हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था। आज हम उसमें एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 पूरा पढ़ लिया था। एक और एक्सरसाइज में 2.3 उसको आप आज ध्यान से देखेंगे, आपको 2.3 भी आ जाएगा बहुत तरीके से। ठीक है, इससे पहले भी एक वीडियो है जिसमें आपको डिवाइड करना सिखाया था। ठीक है, आप उसको भी देखें एक बार। डिवाइड करना ज़्यादा बेटर सीखेगा अगर 2.3 में डिवाइड करना ही है। चलिए 2.3 देखते हैं अपन। एक्सरसाइज 2.3 में देखें, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय gx। क्या करना है आपको? px पॉलिनोमियल को gx पॉलिनोमियल से डिवाइड देना है। और क्या करना है? फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। आपको क्वेश्चन रिमाइंडर निकालना है। ये 3 क्वेश्चन के बंद दिए हैं, एक एक करके अपन टेक कर लेते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन टेक करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में px क्या है? px को डिवाइड देना है बाय qx। px डिवाइडेड बाय gx। किससे? gx से डिवाइड देना है आपको। तो gx ये रहा। px को पहले लेके सबसे पहले डिवाइड जब भी देंगे आप पॉलिनोमियल का, तो एक विशेष ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे बोलिए? हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो पॉलिनोमियल गिवन दिया है, ठीक है, चाहे डिविडेंड का दिया हो चाहे डिवाइज़र का दिया हो, दोनों, ये डिविडेंड हो गया आपका, आपको सबको पता होगा ये डिविडेंड कहलाता है, और ये डिवाइज़र हो जाएगा। डिविडेंड का पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। कौन सा? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स क्या होता है? पहले सबसे बड़ी डिग्री, फिर उससे छोटी डिग्री, फिर उससे छोटी डिग्री। एक्स की डिग्री से पहले सबसे बड़ी वाले टर्म्स होना चाहिए, फिर उससे एक्स की, फिर सेकंड नंबर पे जो उससे कम डिग्री हो वो, फिर उससे कम, फिर उससे कम, लास्ट में कांस्टेंट। ऐसे ही यहाँ का भी पॉलिनोमियल जो होगा, ठीक है, डिवाइज़र का, वो भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए है तो डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के देखिए थोड़ा सा वर्क कर लें या दिमाग में वर्क कर लें, डिवाइड आराम से हो जाएगा। देखिए पहले कितनी भी टर्म दी उसमें, चाहे 4 टर्म दी हो, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, 8 टर्म, जितनी टर्म देना हो, आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म से मतलब रहता है। पहले स्टार्टिंग आप किसका डिविडेंड का फर्स्ट टर्म लेंगे, देन इसमें भी कितनी भी टर्म दी हो इसके फर्स्ट टर्म से यूज़ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म ले लेंगे। हमेशा डिवाइज़र की डिग्री का कम होगी और डिविडेंड की डिग्री हमेशा ज़्यादा होगी डिवाइड देने की, या इक्वल भी हो सकती है ना। चलिए इसको डिवाइड देंगे, मीन्स कितना बचेगा आपका? ओनली x। इसको आप आंसर पे लिख लेंगे x। आपने आंसर पे लिख लिया x। आगे बढ़ेंगे। देखिए अब इसका मल्टीप्लाई इस टर्म पे भी होगा, इस टर्म पे भी होगा। 2 टर्म है तो दोनों में होगा, 3 टर्म होती है तो तीनों में होता, 4 टर्म होती है तो चारों में होता। सिर्फ 2 टर्म है। पहले टर्म में होगा तो क्या होगा? x3। सेकेंड टर्म में होगा तो -2x। तो आपका -2x से बैठेगा। जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद जो भी आप अरेंज करेंगे स्टैंडर्ड बेस पे ही बैठेंगे। क्यूब वाला क्यूब के नीचे बैठेगा, स्क्वायर वाला स्क्वायर के नीचे बैठेगा, सिंगल पावर के नीचे बैठेगी ना, कांस्टेंट के नीचे बैठेगा। इसका मल्टीप्लाई दोनों टर्म में करा। चारों तरफ वर्क देख लीजिए आप कैसे करा मल्टीप्लाई। इस x का मल्टीप्लाई इसमें करा तो x3 एंड माइनस कितना हो गया? 2x। ये x3 हो गया, ये -2x हो गया, ये आ गया। अब क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा इनका। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? साइन चेंज होते हैं, पर ऊपर वाले के साइन चेंज नहीं करने पड़ते, सब नीचे वाले के साइन चेंज होते हैं। नीचे जो भी टर्म्स आएंगे सब उसी के साइन चेंज होंगे। इसका प्लस है तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। इसका प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यदि कोई बोले ऊपर वाले पॉलिनोमियल पढ़ के बताइए तो x3 - 3x² + 5x - 3। अब नीचे वाला पढ़ने को बोले तो क्या पढ़ोगे? -x3 + 2x। ये साइन रिजेक्ट हो जाते हैं, ये साइन जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। आप इनको नहीं देखना है, हमने सर्कल लगा दिया पर आप इग्नोर कर दें, इसको नहीं देखना है। तो प्लस के x3 माइनस के x3 कैंसिल हो गए। यहाँ पे भी जो डेटा आएगा पॉलिनोमियल जो आएगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, ये ध्यान रखें। पहले कौन आएगा? -3x²। अब ये दोनों कैलकुलेट होंगे, प्लस के 5x प्लस के 2x प्लस के 7x हो जाएगा, जस्ट -3 स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा। फिर वही प्रोसेस है, इसकी फर्स्ट टर्म देन इसकी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से फिर डिवाइड देंगे आप। देखिए कैंसिल आउट करा तो कितना बचा? -3। ये -3 का मल्टीप्लाई आप दोनों टर्म में होगा। -3 ये वाला भूल जाइए, इसको नहीं देखना है, गलती से भी नहीं देखना है। अब -3 का मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, -3x²। माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस के 6 कितना आएगा? प्लस के 6। आप अलग से ही मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। x² - 2 मल्टीप्लाई बाय -3। ये टर्म्स का पहले मल्टीप्लाई हो गया, इसको भूल जाइए। ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देखिए क्या आएगा? -3x²। इसका इंटू इसमें करेंगे -++6। ये देख दिया, ये अपने नंबर पे आ गया। x सिंगल x वाला नहीं था, ये कांस्टेंट था तो अपने नंबर पे जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा। ऊपर वाले को यदि कोई रीड करने को बोले तो क्या बोलोगे? -3x² + 7x - 3 पर साइन चेंज होने के बाद अब इसको क्या रीड करेंगे? प्लस के 3x² और माइनस के 6।
ये साइन रिजेक्ट हो चुके हैं, इसको नहीं देखना है गलती से भी। कैलकुलेशन इस वाले नए साइन के साथ होगी आपकी। प्लस के 3x², सॉरी माइनस के 3x² प्लस के 3x² कैंसिल आउट हो गए, प्लस 7x हो गया, माइनस के 6 माइनस के 3 मीन्स माइनस के 9। कैलकुलेशन आती होगी एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब देखिए, अब इसकी फर्स्ट टर्म देन इसकी फर्स्ट टर्म यदि लेते हैं तो इसकी डिग्री कम है, आपके डिवाइज़र से इसकी डिग्री कम हो गई, इक्वल तक जाता है डिवाइड। जैसे यहाँ पे स्क्वायर था तो हमने दे दिया, अब नहीं जाएगा। अब आपका ये रिमाइंडर बन गया आपका। रिमाइंडर में इस कितना आ गया आपका, देखें 7x माइनस 9, अब डिवाइड नहीं जाएगा। क्वेश्चन कितना आ गया आपका, आंसर कितना आ गया, देखिए क्वेश्चन देख ले, सॉरी ना, x माइनस 3 क्वेश्चन आपका आ गया x माइनस 3 और ये आपका रिमाइंडर आ गया। आपको जहाँ तक है 99% समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर से, और क्लियर हो जाएगा आपका। ध्यान से देखें ना, नोट कर लीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सेकंड वाला px से gx को डिवाइड है ना। अब दिया आपको डिविडेंड दिया x/4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय आपको दिया है x² जस्ट माइनस x देन प्लस 1। क्या दिया था, x² प्लस 1, वहाँ पे दिया था आपको x² प्लस 1 माइनस x। पर जब भी आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, डिवाइड में जब भी आप लिखेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड में आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ही है, मतलब उसको फॉलो जरूर करेंगे। यह ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया था तो हमने पहले क्या करा, जस्ट की प्लेस आगे कर दी, इसकी प्लेस बाद में कर दी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये एग्ज़ाम में भी ऐसा जानबूझ के दिया जाता है कि बच्चा गलत कर दे, ठीक है, कि बच्चे को दिमाग मतलब डिवाइड तो सीख लिया उसने, पर कॉन्सेप्ट सीखे कि नहीं सीखे, इसलिए ऐसा दे दिया जाता, और कोई नहीं है। देखिए फर्स्ट टर्म देन फर्स्ट टर्म, इसकी कैंसिल आउट हो गया x², इसकी फर्स्ट टर्म डिवाइड हो रहा है इसकी फर्स्ट टर्म, तो क्या बचा x²। अब इसका इंटू तीनों टर्म में होगा, कितने टर्म में होगा, तीनों। रफ में भी लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, ये भी दिमाग में कर सकते हैं, पर इसका मल्टीप्लाई में होगा तो x/4, इसका मल्टीप्लाई में होगा माइनस x³ बनेगा, बट क्यूब वाली टर्म नहीं है तो ये साइड में बैठेगा। कहाँ बैठेगा, साइड में। आई थिंक वो टर्म में आपके मैच करती है, ठीक है, स्क्वायर से, सिंगल x से, कांस्टेंट से, जो भी वो नहीं करती तो साइड में आपको बिठाना पड़ेगा। आपको सेकंड मल्टीप्लाई माइनस x³, थर्ड मल्टीप्लाई प्लस x²। पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई ये, देन इसका मल्टीप्लाई इसमें तो ये पहुंच गया इधर, देन इसका मल्टीप्लाई इसमें तो x², ये आ गया। ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस था प्लस हो जाएगा। साइन नीचे वाले के चेंज होंगे, नीचे वाले के साइन चेंज होते हैं, ऊपर वाले को साइन चेंज होते हैं, और जो नए साइन आते हैं वही रीड किए जाते हैं कैलकुलेशन में। प्लस x/4 माइनस x कैंसिल आउट। अब यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा, स्क्वायर इससे पहले क्यूब भी है, पहले x³ आएगा, काय का x³ हो गया, पॉजिटिव का, पॉजिटिव आ जाए। इसमें कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आएगा, माइनस 4x² प्लस कितना आएगा 4x देन प्लस 5, ये 1 माइनस के देन माइनस के 3 माइनस के 4 हो गया, देन पूरा ऐसे ही आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना, ये ध्यान रखना बिल्कुल। अब इसकी क्या होगी, फर्स्ट टर्म देन इसकी फर्स्ट टर्म, कैंसिल आउट हुआ तो कितना बचा, ओनली x। कहाँ लिखेंगे, जिसका कोई नहीं साइन तो +1, प्लस होता है ना, जो कोई साइन नहीं है तो प्लस, तो इसको भूल जाएंगे, इससे नहीं देखेंगे। अब इस x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x³, अब इस x का मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे माइनस x² है, थर्ड इसका इसमें करेंगे प्लस x, सभी के प्लेसेस सही थे, क्यूब बना, देन ये कितना माइनस x², देन इसका मल्टीप्लाई होगा प्लस x। अब देखिए साइन चेंज होंगे, माइनस देन प्लस फिर माइनस, ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस के देन ये माइनस के, तो माइनस के क्या आएंगे 3x², ये माइनस का देन प्लस का, तो क्या आएगा प्लस के 3x जस्ट प्लस 5, ये आ गया। फिर से डिवाइड होगा तो देखिए अभी इक्वल डिग्री है तो अभी भी डिवाइड जाएगा, माइनस 3x² डिवाइडेड बाय x², डिवाइड दीजिए तो ये कैंसिल आउट होगा -3। अब इस -3 का, ये दोनों भूल जाएंगे, उस -3 का मल्टीप्लाई तीनों टर्म में होगा। पहली टर्म में -3x², इसका इसमें होगा +3x, देन इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो -3, -3 का इसमें होगा -3x², -3 का इसमें होगा तो +3x, माइनस का इसमें होगा तो देन माइनस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, थोड़ा स्पेस जरूर बना के रखें, ठीक है, साइन चेंज करने के लिए। ये माइनस से प्लस हो गया, प्लस से माइनस हो गया, माइनस से प्लस, नए वाले साइन रीड करेंगे। नीचे वाले में क्या होगा, +3x² -3x + 3, ये साइन रीड होंगे। ये नेगेटिव यानी पॉजिटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव यानी ये नेगेटिव कैंसिल, ये प्लस का यानी ये भी प्लस का, तो क्या हो गया 8। तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, देखें रिमाइंडर आ गया आपका 8, और क्वेश्चन कितना आ गया, देखिए क्वेश्चन आपका ये आ गया x² + x जस्ट -3। ये तो सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका, फर्स्ट हो गया था, देन अब सेकंड।
थर्ड क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, इसको रब कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए ना, रब कर रहे हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, को डिवाइड है x की पावर 4, डिविडेंड दिया आपको -5x + 6, डिवाइजर क्या दिया, किससे डिवाइड देना चाहते हैं हम, 2 - x²। फिर से वही लोचा, कौन सा लोचा, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया यहाँ पे, तो पर आपको लिखना पड़ेगा। आप पहले क्या लिखेंगे, -x², देन क्या लिखेंगे +2, ये नेगेटिव x² देन +2। ट्रांसपोज नहीं कर रहे हैं हम कि साइन चेंज होंगे, अपने ही साइड में लिख रहे हैं, तो क्या होगा, बस ये बंदा आगे आ जाएगा, ये बंदा पीछे चले जाएगा। देखिए डिवाइड यहाँ पे आ जाएगी रबर पे, फर्स्ट टर्म इसकी, देन इसकी फर्स्ट टर्म से बैठ दीजिए, -x² से बैठ दीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा x²। 4 डिग्री, 4 पावर थी, 4 डिग्री थी, 2 डिग्री कैंसिल, 2 डिग्री बचेगी, पर माइनस भी बचा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, -x², इसका मल्टीप्लस में, माइनस का इंटू माइनस में होता तो प्लस हो जाता है, सबको आता होगा सिंपल से रूल्स। इसका मल्टीप्लस में होगा x², इसका मल्टीप्लस में होगा तो क्या आएगा, -2x², माइनस के नहीं बैठने देगा, नहीं बैठने देगा, तो कहाँ बैठेगा, साइड में बैठेगा, कहाँ बैठेगा, साइड में बैठेगा। और भी अच्छे से डिवाइड सीखना हो तो एक और वीडियो डाला है, आप उसको देखिए, उसमें 100% और अच्छे डिवाइड सीख पाएंगे आप। इसका मल्टीप्लस में x², इसका इसमें -2x² साइड में बैठेगा, ये नेगेटिव देन ये पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखेंगे, पहले वही बंदा आएगा, पहले 2x² आएगा, देन 5x आएगा, फिर +6, फिर वो इक्वल डिग्री अभी भी डिवाइड जाएगा। इसकी फर्स्ट टर्म डिवाइड हो रहा है, इसकी फर्स्ट टर्म, चलिए ये कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा, -2, -2 को मल्टीप्लस में होगा तो +2x², माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में, माइनस का इंटू में होगा तो माइनस के जस्ट 4, देखिए माइनस हो जाएगा, देन ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज है, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, ये प्लस के देन माइनस के कैंसिल आउट, -5x स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग, प्लस के 6 प्लस के 4 मीन्स प्लस के 10। अब देखिए यहाँ पे सिंगल डिग्री हो गई, एक पावर है, इसमें कितनी 2 डिग्री है, इसमें 1 डिग्री, इस पर 2 डिग्री, वो ज़्यादा बड़ा है, अब नहीं जाएगा डिवाइड। आपका रिमाइंडर कितना हो गया, देखें रिमाइंडर आपका हो गया -5x + 10, और क्वेश्चन कितना हो गया, देखें क्वेश्चन आपका हो गया -x² जस्ट -2। यहाँ तक कि आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से कि px को gx से डिवाइड देना, क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे थे, फाइंड आउट कर लिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी लिखा है इसी में, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा पर आप जूम करके देख सकते हैं, बड़ा चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। पहला पॉलिनोमियल का सेकंड का फैक्टर है, मतलब फैक्टर मीन्स क्या होता है कि उसका ही टुकड़ा है कि नहीं है, मतलब उसी के टुकड़ों में जुड़ है कि नहीं है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे भैया कि उसी का टुकड़ा है, चलिए देखिए कैसे करेंगे। आपको फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है सेकंड का ही टुकड़ा है, तो देखिए मान लीजिए पहले चलिए स्टार्ट करते हैं, 2t⁴ 3t³ 2t² क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दिया, ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन। देन कितना -9t -12, ये 2t⁴ 3t² माइनस के 2t² -9t -12। देखिए इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी 4, तो इसमें 4 फैक्टर होंगे, कितने फैक्टर होंगे 4, तो 4 फैक्टर मतलब इसके 4 अंश हो सकते हैं अलग अलग, यानी सेपरेट सिंगल डिग्री में करना चाहे तो 4 टुकड़े होंगे। तो कोई बोलता कि ये मान लो बोला ये इसी का टुकड़ा है, ये कंफर्म करना है कि भैया तुम्हें तेरा ही अंश हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है। ये पिताजी हैं तो ये बोलते भैया मैं तेरा ही बच्चा हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है। ये पूछ रहा है मैं भी तेरा बच्चा हूँ, मैं तेरा बच्चा हूँ, मैं तेरा बच्चा हूँ, ऐसे पूछ रहा है, तो कैसे चेक होगा, डीएनए से चेक हो जाएगा, है ना, सबको पता है डीएनए से चेक हो सकता है। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स में पूछ रहा है कि भैया हम जो है हम चारों तुम्हारे ही पार्ट हैं, तो उसने देखिए पूछा है 3 पावर पे पूछा, पर मतलब 3 लोगों को कंबाइन करा उसने, 3 डिग्री में दिया तो 3 लोग कंबाइन हुए, 1-1 डिग्री होती तो एक बंदा पूछता, पर 3 लोगों ने एक साथ पूछ लिया। क्या पूछा एक साथ कि मैं तुम्हारा ही टुकड़ा हूँ, तो हमने बोला ठीक है तुम तीनों को बता देंगे, तुम हमारे टुकड़े होगी नहीं। कैसे पता चलेगा, हमने बोला देखिए आप देखते जाइए, आप डिवाइड से करना पड़ेगा आपको, और दिया भी है उसने कि आगे डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट लिख के भी दिया है, फिर भी डिवाइड से आप चेक कर सकते हैं। देखिए ये 3 टुकड़े 3 लोग एक साथ पूछ रहे हैं उससे कि हम आपके अंश है कि नहीं, हमने ठीक है बताएंगे आप फैक्टर हो कि नहीं। सबसे पहले जैसे डिवाइड पहले कर रहे थे वैसे ही करना है, कोई चेंजेस नहीं है। 2t⁴ को डिवाइड किससे देंगे आप, t³ से डिवाइड दिया आपने, कितना बचेगा कैलकुलेट करिए, t³ 3 डिग्री कट जाएगी, 2t बचेगा ओनली शायद ना, कितना बचेगा 2 और t, ये आ गया आपका 2t, ठीक है। इससे कैंसिल आउट होगा, 3 पावर 1 पावर बचेगी,
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में 2t का 4, इसका मल्टीप्लाई में -60, यहाँ नहीं बैठने देगा, यहाँ नहीं बैठने देगा, यहाँ बैठने देगा, -60 यहाँ बैठने देगा। नेगेटिव देन पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो गया। पहले कौन आएगा 3t क्यूब 2t स्क्वायर -9t -12, सॉरी ये दोनों कैलकुलेट नहीं करें, सॉरी ये दोनों कैलकुलेट होंगे, प्लस के देन ये माइनस के कितना आएंगे 3t -12 प्लस के 6 माइनस के 9, तो प्लस के माइनस के 3 बचेंगे, माइनस के बड़े। फिर इसकी स्टार्टिंग देन इसकी स्टार्टिंग 3t क्यूब डिवाइडेड बाई t क्यूब, कैंसिल आउट करा, कौन बचेगा प्लस का 3, कोई साइन नहीं मीन्स प्लस डिवाइड t कर रहे हैं, प्लस 3 का इंटू इसमें करेंगे 3t क्यूब, इसका इंटू इसमें करेंगे 3 3 जा 9, माइनस के 9 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मल्टीप्लाइज में 3t क्यूब, इसका मल्टीप्लाइज में 3 3 जा 9, ये नेगेटिव हो गया देन ये पॉजिटिव हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, -2t स्क्वायर और माइनस के 3t और प्लस के देन माइनस के 3। अब डिवाइड नहीं जा रहा ना, अब डिवाइड नहीं जा रहा, मतलब ये इसका टुकड़ा नहीं है, मतलब ये इसका अंश नहीं है। क्यों? यदि ये इसको पूरा सेटिस्फाइड कर देता, मतलब रिमाइंडर 0 ला देता, तो इसका टुकड़ा होता। रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उसका मतलब DNA टेस्ट पास हो गया वो, कि ये इसी का अंश है, पर ये इसका अंश नहीं है। कैसे? अब डिवाइड भी नहीं जा रहा और रिमाइंडर में 0 नहीं आ रहा। इसका रिमाइंडर कितना आया बताइए? इसका रिमाइंडर जो आया है वो आपका आया है -2t स्क्वायर -3t -3। तो क्या लिख देंगे? फर्स्ट पॉलिनोमियल, हेंस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, मतलब पहला वाला पॉलिनोमियल सेकंड वाले का अंश नहीं है, उसका टुकड़ा नहीं है, उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, उससे कोई रिलेशन नहीं है उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और भी आएंगे जो फैक्टर होंगे, अभी देखते हैं। सेकंड वाला देख लेते हैं। अभी ये फैक्टर नहीं है, क्यों? सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, रिमाइंडर 0 आएगा तो ही उसका अंश है, मतलब DNA टेस्ट पास होना चाहिए उसका, मतलब मीन्स डिवाइड पास होना चाहिए। चलिए सेकंड वाला देख लेते हैं। ये भी वही वाले दावा कर रहा कि मैं इसका अंश हूँ। ठीक है, ये भी वही बोलता है। हम लोग चेक कर लेते हैं 2 मिनट की, भैया तो इसी का टुकड़ा कि नहीं है। 3x और 4 5x क्यूब देन -7x स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 2 डिवाइड के कौन दावा कर रहा है? ये दावा कर रहा है। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बोल रहा कि मैं इसका फैक्टर हूँ। देखते हैं भैया, चेक कर लेते हैं, 2 मिनट में पता चल जाएगा आप इसके फैक्टर हो कि नहीं, आप इसके अंश हो कि नहीं। कैंसिल आउट करा तो क्या हो गया? x स्क्वायर कितना गया? 3x स्क्वायर। कैंसिल आउट करा, स्क्वायर तो 4 पावर से 2 पावर। इसका मल्टीप्लास में 3x और 4 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लास में तो कितना आएगा? 9x क्यूब, 9x क्यूब हो गया। इसका मल्टीप्लास में प्लस 3x स्क्वायर। देखिए कैलकुलेट होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, देन ये नेगेटिव, ये कैंसिल आउट, प्लस के देन ये माइनस के कितना बचेंगे? 4x क्यूब। माइनस के बचेंगे, माइनस के बड़े हैं, माइनस के 9 है प्लस के 4 है, तो माइनस के बचेंगे। आगे बढ़ते हैं। माइनस के 3 माइनस के 7 माइनस के 10x स्क्वायर प्लस के 2x एंड प्लस के 2, अभी भी डिवाइड जाएगा 3 डिग्री पे। माइनस के 4x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, डिवाइड करा तो वह क्या है? -4x। इसका मल्टीप्लाइज में करा 4x क्यूब, सिंपल है, डिवाइड आ गया तो आप कर सकते हो, बहुत सिंपल है। इसका मल्टीप्लाइज में 4x क्यूब, इसका इंटू इसमें 4 3 जा 12x स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाइज में -4x, ये उसी के नीचे देन उसी पावर डिग्री के नीचे उसी डिग्री के नीचे बैठेंगे, ध्यान रखें ये चीज़ ना। ये माइनस से प्लस हो गया, ये भी माइनस से प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट, पॉजिटिव नेगेटिव। ये प्लस के 12 माइनस के 10 तो प्लस के 2x स्क्वायर आएगा। प्लस के कितने बचेंगे? प्लस के 4 प्लस के 2 प्लस के 6 हो गए, प्लस 2। अभी भी डिवाइड जाएगा, क्यों? इक्वल डिग्री है, इक्वल डिग्री पे भी डिवाइड जाता है। किससे डिवाइड देना आपको? x स्क्वायर से देते डिवाइड। चलिए क्या बचेगा? कैंसिल आउट होगा तो कितना बचेगा? प्लस के 2। इसका मल्टीप्लास में 2x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लास में 6x, इसका मल्टीप्लास में प्लस 2। साइन चेंज होंगे, सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस देन माइनस माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। नीचे लग साइन क्या होंगे? -2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस के 2, कैंसिल देन कैंसिल देन कैंसिल, कितना आ गया? 0। तो भैया रिमाइंडर कितना आ गया आपका? रिमाइंडर आपका 0 आ गया। मतलब ये इसका टुकड़ा है, इसका अंश है, कन्फर्म हो गया। मतलब ये इसका फैक्टर है,
इसके इसमें 4 कितने होंगे, 4 टुकड़े थे पर 2 टुकड़ों ने कंबाइन होकर पूछा था। 4 फैक्टर होते पर चारों फैक्टर में 2 फैक्टर कंबाइन होकर स्क्वायर के फॉर्म में पूछ रहे थे। तो क्या लिख देंगे, हैंस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है सेकंड का फैक्टर है, कंफर्म हो गया। कैसे, रिमाइंडर 0 आएगा तो उसे सेटिस्फाइड करेगा मतलब उसका फैक्टर है, उसका अंश है, उसका टुकड़ा है, मतलब डीएनए टेस्ट पास हो गया कि उसी का टुकड़ा है। चलिए थर्ड क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, ये एक्स क्यूब है सॉरी ना, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आपके। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर 5 थर्ड पार्ट इसी का, एक्स स्क्वायर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 1। ठीक है, कौन पूछ रहा है, इसमें कितने रूट्स होंगे, कितने फैक्टर होंगे, सिर्फ 5 फैक्टर होंगे, 5 बंदे होंगे। पर एक बंदा भी पूछता है कई बार कि मैं तुम्हारा अंश हूँ, पर इसमें कितने बंदे एक साथ पूछ रहे हैं, हमने देखा 3 डिग्री एक साथ है, पर 3 लोग एक साथ होकर पूछ रहे हैं कि हम आपके अंश है कि नहीं, हम तुम्हारे फैक्टर हैं कि नहीं। ठीक है, फैक्टर हैं कि हमारे तुम्हारे कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड देके देखेंगे उसको। क्या बताइए, एक्स क्यूब माइनस 3x देन प्लस 1, वही प्रोसेस सेम, ये डिवाइडेड बाई ये मीन्स कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लस में एक्स 5, इसका मल्टीप्लस में माइनस 3x क्यूब, इसका मल्टीप्लस में प्लस एक्स स्क्वायर। कैलकुलेट, माइनस देन प्लस देन माइनस, ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव कैंसिल, ये नेगेटिव देन ये पॉजिटिव कैंसिल, ये प्लस का देन ये माइनस का, तो माइनस के कितने बचेंगे, एक्स क्यूब, माइनस के बड़े इसलिए माइनस के बचेंगे, प्लस के 3x और फिर कितना है प्लस के 1, इसकी स्टार्टिंग देन इसकी स्टार्टिंग अलग से लिख सकते हैं आप, क्या बचा -1, इसका मल्टीप्लस में माइनस एक्स क्यूब, इसका मल्टीप्लस में प्लस 3x, इसका मल्टीप्लस में देन -1, ये पॉजिटिव देन ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 2। तो ये भैया इसमें रिमाइंडर कितना आ गया, इसमें रिमाइंडर आ गया आपका 2, ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, हैंस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, पहला पॉलिनोमियल ठीक है सेकंड का फैक्टर नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, फैक्टर नहीं का, रिमाइंडर आपका 2 आया, रिमाइंडर 0 आता तो आपका फैक्टर होता, आपको डिवाइड भी अच्छे से आ गया होगा, आपको फैक्टर भी क्लियर हो गया कि इसका फैक्टर है, इसका टुकड़ा है, इसका अंश है, ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, अपन थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज़, obtain all other zeros of 3x or 4 plus 6x cube and minus 2x square minus 10x minus 5, 2 zeros are here है। देखिए इसमें कितने जीरोस छुपे होंगे, 4 जीरोस छुपे होंगे, इसमें 2 जीरोस उसने आपको गिवन दे दिए, 2 जीरोस बच गए, 2 जीरोस आपको निकालने। कैसे पता चला 4 जीरोस छुपे होंगे, हाईएस्ट डिग्री देखते हैं, हाईएस्ट डिग्री 4 है तो 4। ऐसे एक और एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल 9, उसको भी देख सकते हैं आप पहले चाहो तो ये भी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा बार आ चुका है, और नहीं फिर ये भी देखेंगे, दोनों देख लेते हैं। पहले एग्जाम्पल है, दोनों एक साथ कराते हैं। फाइंड ऑल अदर जीरोस, 2x और 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, 2 जीरोस, टोटल जीरोस कितने होंगे, हाईएस्ट डिग्री 4 है, मतलब 4 जीरोस होंगे टोटल। अपन को 2 जीरोस की बनती है, कितने की बनती है, 2 जीरोस, तो कितने जीरोस बचे अपने, 2 जीरोस बचेंगे, सिर्फ 2 जीरोस आपके बचेंगे, 2 जीरोस निकालने हैं, 2 जीरोस के बने। ठीक है, पहले तो हमने बोला देखिए फर्स्ट कैसे ही स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जीरोस आपको जो गिवन हो उनको टेक कर लीजिए, कितना टेक कर लिया, लेट x इक्वल टू √2 एंड एक और है x इक्वल टू -√2, ऐसे ही x इक्वल टू 2 और निकलेंगे, वो निकाल के आपको लाने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक करके लड़ेगा तो टाइम लगेगा, हम इनको कंबाइन करके लड़ाते हैं। कंबाइन कैसे होंगे, देखिए x माइनस √2, इसको ट्रांसपोज करा इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड इसको भी चाहो तो कंबाइन कर दो, x प्लस √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कंबाइन करना है दोनों को, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फैक्टर हो जाएगा। फिर ये x मतलब उसके अभी भी फैक्टर है, ये इसका टुकड़ा है, देन इसका टुकड़ा मतलब उसी का अंश है ये,
ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन 1 2 टेक कर लीजिए या डायरेक्ट लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो LHS का LHS से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन RHS का RHS में 0 × 0 0 मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ऐड लग गया, a - b एंड a + b, सभी को आता होगा ये फार्मूला, क्या होता है a² - b²। किसी को मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई कर ले, फॉर्मूला लगा देगा तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, और फॉर्मूले लगभग याद रहते हैं 10th में और याद भी करने पड़ते हैं, है ना, तो क्या वो हर जगह काम आ रहे हैं वो तो। a - b एंड a + b, a² - b², मीन्स क्या आया x² - 2, ये आएगा आपका। पहले क्या था, सेपरेट जीरोस दिए थे, ले लिए, जीरोस को कंबाइन कर दिया हमने तो, ठीक है, जीरोस को कंबाइन करा तो 2 जीरोस एक साथ जुड़ गए, 2 जीरो एक साथ कंबाइन हो गए, तो देखिए क्या हो गया इसके अंदर, हाइजेस्ट 2 हुआ था, जो 2 जीरोस एक साथ हो गए, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, देयरफॉर x² - 2 इज़ द फैक्टर ऑफ किसका हो गया, इसका इसी का टुकड़ा हो गया, दोनों कंबाइन बोले हम, इसके टुकड़े हो गए 2x × 4 - 3x³ - 3x² एंड कितना प्लस 6x एंड -2, ये इसके फैक्टर हो गए। मतलब पहले सेपरेट भी फैक्टर थे, ऐसा नहीं सेपरेट जीरोस थे, यदि फैक्टर फॉर्म बनाया तो फैक्टर थे, पर हमने कंबाइन फैक्टर कर दिए कि एक साथ लड़ाई होगी तो 2 लोग की लड़ाई जब होगी तो 2 लोग हट जाएंगे, तो बाकी जो डाटा बचेगा वो 2 लोग का ही बचेगा, तो उसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए इसको इसमें से हटा देते हैं, हटाएंगे मीन्स कैसे, भैया इन्होंने बोला हम लोग रिफाइंड होना चाहते हैं, मतलब ऐसा होना चाहते हैं कि हम लोग हट जाए, तो हमने देखिए आप लोग हटोगे कैसे, ये दोनों को हटा दो इसमें से, मतलब इसको डिवाइड दे दो, रिमाइंडर 0 आएगा, कंफर्म बोलो क्यों, क्योंकि उसने ऑलरेडी बोला था ये इसके फैक्टर है, फैक्टर मतलब इसको सेटिस्फाइड तो करेंगे, बताया था कि फैक्टर करना मीन्स क्या होता है, उसी के अंश है, उसी के अंश से तो रिमाइंडर 0 होता है, तो हमने उन दोनों अंशों को कंबाइन कर दिया, दोनों अंश एक साथ हो गए, दोनों टुकड़े एक साथ हो गए, दोनों एक फैक्टर बन गया। अब इसको डिवाइड करके देखते थे, चलिए डिवाइड देते हैं, कैसे होगा, ये डिवाइड बाय ये तो कितना है 2x², इसका मल्टीप्लास में 2x और 4, इसका मल्टीप्लास में तो कितना आएगा बोलिए 4x² - के, तो यहाँ बैठने देगा ये ना, देखें स्पेस थोड़ा कम है, रफ होगा थोड़ा सा कहीं पे का, है ना, ये नेगेटिव देन ये पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो गया, 3x³ हो गया, और ये कैलकुलेट हुआ तो कितना है प्लस के x² हो गया, प्लस के 6x एंड माइनस के 2, प्लस के x² बचा, पॉजिटिव बड़े थे एंड ये। अब इसकी स्टार्टिंग ये माइनस का 3x³ है, इसकी स्टार्टिंग डिवाइड बाय इसकी स्टार्टिंग -3x आएगा, डिवाइड तो अब परफेक्ट हो चुका है सबका, इसका मल्टीप्लास में -3x³, इसका मल्टीप्लास में -6 प्लस 6x हो गया। देखिए कैलकुलेट करेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा था, नहीं नेगेटिव, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, x² - 2 0 तो आना है, कन्फर्म है, ये तो गारंटी वारंटी है, पहले ही बता दिया था हमने, उसका अंश है, उसका टुकड़ा है, ये डिवाइड बाय मीन्स +1, इसका मल्टीप्लास में x², इसका मल्टीप्लास में -2, तो वो तो कंफर्म था कि ये इसका जीरोस फैक्टर है, तो जीरोस तो आएगा, ये तो 0 तो आएगा। अब देखिए इससे हमने इसको डिवाइड दिया, तब दो जीरोस दिए थे, दोनों जीरोस का फैक्टर बनाया, फैक्टर पटा के दोनों का फैक्टर कंबाइन कर लिया, मतलब दोनों जीरोस कंबाइन कर लिए, तो उससे डिवाइड दिया, तो ये डिवाइड जिससे देंगे वो टर्म हट जाएगी, जैसे एग्जाम्पल ये 2 × 5 है, 5 × 2 क्या होता है, सबको होता है 10 होता है। यदि हम बोले क्या इसमें 2 फैक्टर हैं, 5 और 2, कितने फैक्टर है 10 में, कितने फैक्टर है 2 और 5, किसी ने बोला उस 10 को 5 से डिवाइड दे दो, 5 2 जा 10, 0 आ गया, तो एक फैक्टर हट गया, इसका एक टुकड़ा हट गया क्या, हाँ 5 हट गया, और दूसरा फैक्टर ये दूसरा बंदा बचा है। तो ऐसे इसमें 4 फैक्टर थे, तो 2 फैक्टर को कंबाइन करके जब डिवाइड दिया तो 2 फैक्टर हट चुके हैं, सो अब जो 2 फैक्टर बचे वो आंसर में बचे होंगे, अब आंसर में सिर्फ 2 फैक्टर बचे आपके पास, तो आप आंसर से 2 फैक्टर अब निकाल लेंगे कि कौन से अदर जीरोस थे वो निकाल लेंगे। एक बार नोट कर लीजिए, चाहो तो फिर से देख लीजिए, कुछ नहीं करा था, x= टेक करा, इसको ट्रांसपोज करा, इसको भी ट्रांसपोज करा, दोनों को मल्टीप्लाई करा, कंबाइन करना था एक्चुअल में, दोनों फैक्टर कंबाइन करके एक साथ लड़ा दिए हमने कि दोनों हट जाए, दोनों कंबाइन हो गए, फॉर्मूला लग गया a - b a + b a² - b², ये इसका बोलते हैं ये इसका फैक्टर है, तो कंफर्म तो ऑलरेडी गिवन है, ऐसा हमें बोला गया था, जहाँ तो आप गिवन डाल सकते हो, ऐसा सेंटेंस बताया गया था। डिवाइड करा 0 आएगा, ये इसमें 2 फैक्टर छुपे हैं, देखिए अदर 2 फैक्टर्स अभी निकाल देते हैं, 2 मिनट के अंदर निकल आएंगे। कैसे, कहाँ निकालेंगे आप, ये देखिए निकलाएंगे, कैसे निकलेंगे, अदर जीरोस आर अभी निकल के आ जाएंगे, क्या है देखें, उठाइए, किस में से मिलेंगे आपको, क्वेश्चन में से मिलेंगे, 2x² - 3x + 1 फैक्टर जैसे बताया था, जीरोस चाहिए तो = 0 टेक कर लीजिए, आपको जैसे पहले बताया था वैसे ही करना, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 2,
फैक्टर का एक अलग से वीडियो बनाया है, आप फैक्टर का वीडियो बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए बोलिए, मल्टीप्लाई पे आना चाहिए आपका 2 बचा 2। एंड एडिशन, ये साइन बताता है आपको कि एडिशन होगा, एडिशन करने पे 3, तो 2 + 1 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर कॉमन ले लीजिए, इतना कॉमन आया 2x, तो x माइनस 1 माइनस कॉमन आएगा, -1 कॉमन आया x माइनस 1। ये देखिए क्या हो गया, पहला फैक्टर आ गया 2x माइनस 1, दूसरा फैक्टर आ गया x माइनस 1 इक्वल टू 0। 0 इक्वल टू टेक कर ले पहला फैक्टर, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1, थोड़ा सा छोटा लिख दे रहे हैं, ये निकाल भी लेते हैं आप लोग, x इक्वल टू 1/2। दूसरा जीरो, पहला जीरो से हो गया x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, ये दूसरा जीरो से आ गया। लास्ट में लिख सकते हैं अदर 2 जीरोज आर क्या है, x इक्वल टू 1/2 एंड x इक्वल टू 1। ये एग्जाम्पल 9 था, क्या था एग्जाम्पल 9, उसी के जैसा था इसलिए कराया। पर देखिए अब आपका जो क्वेश्चन था वो भी देख लीजिए, क्या था क्वेश्चन देखें। उसने आपको दिया है कि ऑब्टेन थर्ड क्वेश्चन ऑल अदर जीरोस, ये इसके 2 जीरोस गिवन दिए, टोटल 4 जीरोस हैं, 2 जीरोस गिवन दे दिए, 2 जीरोस अभी पूछ रहा है। तो ना जो 2 जीरोस गिवन दिए उनको लेट कर लीजिए। x इक्वल टू कितना दिया, √5/3 एंड एक और दिया है, माइनस लगा होगा यहाँ पर, सॉरी ना, एक में माइनस लगा होगा, बुक में देख सकते हैं, ये अभी 1 मिनट हम भी टैली कर लेते हैं। माइनस कितना है 5/3, पैटर्न 7 दोनों क्वेश्चन होगा इसलिए बोला माइनस लगा होगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, x √5/3 इक्वल टू 0 एंड एक सेकंड फैक्टर हो जाएगा, देखिए x प्लस √5/3 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों करेंगे मल्टीप्लाई बोलिए, मल्टीप्लाई से कंबाइन हो जाएंगे दोनों, तो LHS का LHS से मल्टीप्लाई होगा, LHS पार्ट देन इसका LHS पार्ट, और RHS का मल्टीप्लाई RHS में हो जाएगा। 0 × 0 मीन्स 0, RHS का RHS में LHS। एक फॉर्मूला लग रहा है, फैक्टर मल्टीप्लाई करना चाहे मल्टीप्लाई करें, फॉर्मूला लगा दें तो ज़्यादा बेटर है, a स्क्वायर a प्लस बी एंड a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक्सपेंड फॉर्म में आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा, और ये 5/3 हो जाएगा इक्वल टू 0, इसको और एलसीएम ले लीजिए, 3 एलसीएम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, और नीचे का 3 क्या हो जाएगा क्रॉस, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका फाइनली। ऐसा किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, आप यदि फ्रैक्शन में आ रहा तो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन को पता चल गया 3x स्क्वायर माइनस 5, therefore 3x स्क्वायर माइनस 5 इज़ द फैक्टर ऑफ, जब उसके टुकड़े थे तो ये भी उसके उन्हीं के टुकड़े, कंबाइन टुकड़े कर दिए, किसका फैक्टर ऑफ है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। देखिए लिखने का पैटर्न ऐसे ही रखिए, लिखने का पैटर्न ऐसा रखेंगे, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। आपको पढ़ सीख तो सब लोग लेते हैं, पर जो मार्क्स मिलते हैं वो लिखने के पैटर्न से मिलते हैं, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखें कि सबके इतने अच्छे मार्क्स आते हैं, तो लिखने का पैटर्न भी आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। हर सब्जेक्ट में ऐसे ही होता है कि लिखने का पैटर्न भी बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका ये फैक्टर है तो क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, 3x का 4 प्लस 6x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, किससे डिवाइड देना आपको 3x स्क्वायर माइनस 5 से। चलिए डिवाइड देते हैं, क्या हो जाएगा ये, इसकी स्टार्टिंग देन इसकी स्टार्टिंग ओनली एक्स स्क्वायर आएगा, इसका मल्टीप्लास में 0 आएगा, ये तो रिमाइंडर 0 आएगा कन्फर्म है, इसका मल्टीप्लास में माइनस 5x स्क्वायर यहाँ बैठेगा, ये देखिए नेगेटिव देन ये पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट, प्लस 6x क्यूब, ये कैलकुलेट हुआ तो प्लस के कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x एंड माइनस 5। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, इसकी स्टार्टिंग एंड इसकी स्टार्टिंग क्या बचेगा, 3 2 6 तो 2 बचेगा प्लस के, आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो, आप तो डिवाइड सीख चुके हो। x इसका मल्टीप्लास में 6x क्यूब, इसका मल्टीप्लास में माइनस 10x, कैलकुलेट करा ये नेगेटिव हो गया दैन ये पॉजिटिव हो गया, कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, 3x स्क्वायर माइनस 5 ये आ गया। अब इसकी स्टार्टिंग इक्वल डिग्री अभी भी जाएगा, मीन्स कितना आएगा 1, पूरा कैंसिल आउट होगा 1 का इंटू उसमें 3x स्क्वायर जस्ट माइनस 5, ये नेगेटिव दैन ये पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट डिवाइड 0, पहले से कन्फर्म था डिवाइड 0 आएगा, क्योंकि उसी का अंश है, उसी का टुकड़ा है, उसी का, ठीक है, फैक्टर है, ठीक है, उसी के जीरो से वो तो आपको 0 देगा, ये आ गया। अब बाकी इसने तो अपने आप को हटा दिया, अभी एग्जाम्पल बताया तो बहुत सिंपल सा, क्या बताया था कि भैया जैसे 2 × 5 है, 2 × 5 कितना 10, कितने फैक्टर है इसमें, दो फैक्टर है। यदि हम 10 को इसको किससे 2 से डिवाइड देते हैं,
मतलब एक फैक्टर ऑलरेडी पता हो किसी को, ये फैक्टर नहीं पता, मान लो ये फैक्टर हमें नहीं पता, से डिवाइड दे दें तो ये अगला फैक्टर पता चल जाएगा, ठीक है। ये 2 से डिवाइड दें मतलब ये वाला हट जाता है, जिससे डिवाइड देते हैं वो हट जाता है, बाकी इसमें दूसरा फैक्टर पता चल जाता है। जैसे इससे डिवाइड दिया ये लोग बंदे हट गए, ये 2 फैक्टर हट गए, 2 फैक्टर बचे हैं, 2 फैक्टर भी ढूंढ लेते हैं, कायम होंगे वो क्वेश्चन में छुपे होंगे, तो क्वेश्चन से ढूंढ लेते हैं, रफ कर देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, रफ कर देते हैं, आप देख लीजिए क्वेश्चन, ये रफ कर दिया है। देखिए अब फैक्टर करने हैं, अदर जीरोस आर, क्या थे अदर जीरोस निकाल देते हैं, इसमें छुपे होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, जीरोस निकाला तो इक्वल टू 0 ले लेंगे आप, जीरोस फाइंड आउट करना है। एक्स स्क्वायर, ठीक है, सेम आएंगे का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हालांकि दिख रहा है फिर भी आप जैसे फैक्टर करते हैं वैसे ही करें, या फॉर्मूला लगा दें, ये आ गया आपका। मल्टीप्लाई करने पे 1 चाहिए, एडिशन पे 1 चाहिए, 1 1 जा 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1x एंड 1x प्लस 1 इक्वल टू 0, कॉमन एंड कॉमन, एक्स कॉमन आएगा x प्लस 1, ये सभी को आता है, थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहे हैं इसलिए, ठीक है। एक्चुअली क्या वीडियो बढ़ जाती है इसलिए थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ानी पड़ती है। x प्लस 1 एंड सेकंड फैक्टर कितना आ गया, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0 पहला फैक्टर, सेकंड फैक्टर भी सेम होगा, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू कितना है -1। देखिए दोनों फैक्टर आपके पास आ गए हैं सामने कि x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, दो जीरोस दिए थे और 2 जीरोस फाइंड आउट करने के लिए दिए थे, तो दो जीरोस आपके ये आ गए, और फैक्टर फॉर्म में चाहिए तो ये फैक्टर फॉर्म में भी आ गए। चलिए आपको बहुत क्लियर हो गया होगा, इस टाइप का क्वेश्चन कैसा भी आएगा एग्जाम में तो आप कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखेंगे ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए देखें कौन सा, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाय द पॉलिनोमियल gx, मतलब इसको gx से डिवाइड दिया गया होगा। पहले एक्सप्लेन कर देते हैं क्वेश्चन को, फिर आप देख लेंगे। इसको कैसे डिवाइड दिया गया होगा, gx से डिवाइड दिया गया होगा। जैसे ही dx से डिवाइड दिया होगा, क्वेश्चन कितना मिला होगा इन्हें, क्वेश्चन जो मिला होगा वो ये मिला होगा x माइनस 2, और रिमाइंडर जो मिला होगा वो आपको नीचे मिला होगा, सबसे नीचे रिमाइंडर मिलता है जो -2x प्लस 4। रिमाइंडर कन्फर्म हो गया, रिमाइंडर ये मिला था इन्हें, और क्वेश्चन कितना मिला था, क्वेश्चन ये मिला था। डिविडेंड क्या था आपका, डिविडेंड ये था, और डिवाइज़र क्या था, डिवाइज़र नहीं बताया गया, बस उसको क्या बोल दिया गया, डिवाइज़र को बोल रहा इस पॉलिनोमियल को इससे gx से डिवाइड दिया, बिल्कुल दे दिया, दे दो भैया दे दिया। तो क्या है, क्वेश्चन ये बना था और रिमाइंडर बना था, तो बोल रहा है वो gx जो था वो कौन है, बताओ मुझे कौन है। मैंने कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कैसे बताएंगे आपको, तो एक बेसिक स्टेप आती हो, ठीक है। यदि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी तो क्या पढ़ा था, जैसे नंबर सिस्टम का आप चेक कैसे करते थे, किसी को याद हो, जैसे मान लीजिए एक डिवाइड चेक करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, सिंपल डिवाइड ले रहे हैं, टफ नहीं ले रहे, 15 2 से डिवाइड देते हैं, 2 7 जा 14, और ठीक है 14 आ गया, कितना अच्छा रिमाइंडर 1। किसी ने बोला इसे चेक करके बताओ, चेक कैसे करें, बताइए चेक कैसे करें। तो चेक कर लेते हैं, चेक कैसे करेंगे, तो आपको यदि थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, क्योंकि उसमें भी यूज़ हो जाएगा फॉर्म है ना, ऐसा लिख लेते हैं कि उसमें भी यूज़ हो जाए। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही पढ़ा होगा बचपन में नंबर में, तो जो नंबर में पढ़ा था वही आज भी चलेगा, अलग नहीं होता। तो डिविडेंड कितना था आपका 15 लिखा, ठीक है। डिवाइज़र कितना था आपका 2 से डिवाइड दिया था आपने, ठीक है। क्वोशिएंट कितना था आपका, क्वोशिएंट 7 आया था, और रिमाइंडर कितना है 1, ये रिमाइंडर 1 आया, ठीक है। अब चेक करिए दोनों इक्वल आ रहा है, इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा, देखिए दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 15 2 से जब 14 1 15 इक्वल आ गया, मतलब सही है, कोई आपने डिवाइड दिया था वो ठीक है। ऐसे ही इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी चेक कर लेते हैं, ये हमने ऐसा लिख दिया कि आप थोड़ा सा पता चल जाए आपको ना, तो वी नो डैट ऐसा हम जानते हैं, ऐसा हमें पहले से मालूम, वी नो डैट डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, सबको बचपन का याद आ गया होगा, याद दिला दिया हमने। तो देखिए आपके पास क्या क्या दिया है, एक बार चाहो तो देखिए जी, डिवाइज़र भी है, डिविडेंड भी है, चाहो तो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए इनको सबको। देखिए कैसे करते हैं एक्सप्लेन, देखिए सबसे पहले लिख देते हैं आपका क्या है, डिविडेंड कितना दिया है, डिविडेंड आपको दिया है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को, आपको gx क्या डिवाइज़र कितना दिया है, gx दिया है, ये फाइंड आउट भी करना है आपको, ये क्या करना है आपको फाइंड आउट भी करना है, ठीक है। फिर क्या दिया, थर्ड नंबर पे क्या दिया, क्वोशिएंट दिया है, क्वोशिएंट जो दिया वो x माइनस 2 दिया है, और रिमाइंडर कितना दिया है, रिमाइंडर जो दिया आपको, रिमाइंडर जो दिया है वो दिया 2x प्लस 4,
सारे लिख देंगे आप। अब फॉर्मूले पर जाएंगे, डिविडेंड के प्लस पे क्या लिख दें, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिवाइज़र पे क्या लिख दें, डिवाइज़र जो दिया आपको वो क्या लिखते हैं, उसके प्लेस पर हम जी एक्स लिख देते हैं। क्वेश्चन के प्लेस पे क्या लिखते हैं बोलिए, क्वेश्चन के प्लेस पे हम लिख देते हैं कितना बताइए, क्वेश्चन बताइए क्या है, क्वेश्चन है आपका x माइनस 2 लिख दिया। रिमाइंडर के प्लेस पे क्या लिख दें, ये है प्लस था, ये यहाँ पे माइनस 2x प्लस 4 ऐसा दिया। ये तो इधर जाकर तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में, पर इससे पहले ये टर्म दी है तो इसको पहले इधर ले आते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। इस टर्म को इधर लाएंगे, नेगेटिव से क्या हो जाएगी पॉजिटिव, ये टर्म क्या हो जाएगी इधर नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या बचा, जी एक्स तो अपने प्लेस पर रहा और x माइनस 2 भी अपने प्लेस पर रहा, x माइनस 2 भी अपने प्लेस पर रहा, ठीक है, x माइनस 2 भी अपने प्लेस पर रहा। कैलकुलेट कर लीजिए, एक्स क्यूब से कोई कैलकुलेट नहीं हो रहा, कोई इस कैटेगरी का नहीं है, स्क्वायर की कैटेगरी का भी कोई नहीं है, 3x स्क्वायर भी अपने प्लेस पर रहा। सिंगल एक्स से कैलकुलेट हुआ तो कितना हो गया 3x, ये कैलकुलेट हुआ तो कितना हो गया -2, और ये कितना आ गया gx और इंटू एक्स माइनस 2, ये आ गया आपका। अब क्या होगा, gx की वैल्यू चाहिए थी हमको, gx इक्वल टू चाहिए तो क्या हो जाएगा देखिए, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा x माइनस 2, इंटू में देन डिवाइड में चला जाएगा। अभी भी आपको gx कन्फर्म नहीं हुआ, परफेक्शन में चाहिए gx, तो देखिए क्या करेंगे, परफेक्ट देंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम है तो देख लीजिए थोड़ा सा, पर फिर भी ठीक ठाक कर देंगे, कोशिश करेंगे कि देखिए आपको, आप जूम करके देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर आ गया, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स क्यूब सबको डिवाइड आता है ऐसे, अब सिखा चुके हैं हम, माइनस 2x स्क्वायर कैलकुलेट करा, ये नेगेटिव देन ये पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा आपका -x स्क्वायर प्लस 3x जस्ट -2, इसकी स्टार्टिंग अपॉन इसकी स्टार्टिंग -x का इंटू का -x स्क्वायर सॉरी -x का इसमें को प्लस के 3x प्लस के 2x माइनस प्लस, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, ये कैंसिल आउट, ये प्लस का x आएगा माइनस के 2, इसकी स्टार्टिंग अपॉन इसकी स्टार्टिंग इज 1, इसका इंटू इसमें करेंगे x जस्ट -2, ये नेगेटिव देन ये पॉजिटिव, कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट 0। तो आप कहते हैं कि परफेक्ट क्या है, gx जो है वो परफेक्ट आ गया, gx इक्वल टू, आप पहले डिवाइड आपका फेयर मार के आप बीच में करें, इसके बीच में पहले कर लें दैन फिर इसको बताएं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका आ गया। आपको gx पूछा गया, gx आ गया, कुछ नहीं करना था, एक सिंपल सा फॉर्मूला करना था, इसमें कोई भी चीज़ गायब कर सकता है, कभी डिविडेंड गायब कर दे, कभी डिवाइजर गायब कर दे, कभी क्वेश्चन पर 3 बंदे देगा, एक बंदा गायब कर देगा, तो आप ऐसे ही निकालेंगे, 3 लोग को गायब करेगा पर एक तो निकालेना पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन है इसी में ना, एक और क्वेश्चन दिया आपको, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज पे, वो सिंपल सा है, आप इस पर कैसे भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे उन्होंने पूछे हो उस हिसाब से बना के। चलिए देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन जो दिया है वो बोल रहा है गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स। पी एक्स मतलब आपका डिविडेंड हो गया, जी एक्स डिवाइजर हो गया, क्यू एक्स मतलब क्वोशिएंट हो गया, आर एक्स मतलब रिमाइंडर हो गया। ऐसा करना है, पहला जो अटैम्प्ट दिया उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट की डिग्री, किसकी डिग्री बताइए, पी एक्स की डिग्री है ना, और डिग्री किसकी, क्यू एक्स की डिग्री सेम हो, ठीक है, दोनों की डिग्री एक जैसी हो, ऐसा डिवाइड हो जाए ना, अपना ठीक है, हो जाएगा। कोशिश क्या है, पी एक्स की डिग्री और क्यू एक्स की डिग्री सेम हो, कुछ भी लिख लीजिए जो आपकी इच्छा हो। किसी ने बोला सर 2x स्क्वायर लिख लो प्लस 2 3 या 6x कर देते हैं, 2 7 या 14 कर देते हैं, और क्यू एक्स जी एक्स है, सॉरी जी एक्स ही ना, जी एक्स से पहला सॉरी ना, डिवाइड देना ना, इसलिए जी एक्स इक्वल टू कितना ले ले, टेक कर ले, हमने बोला टेक कर लो 2, ये हमने ऐड करे हैं, ठीक है, आप कुछ भी टेक कर सकते हो, बस डिग्री दोनों की क्या आना चाहिए, दोनों की डिग्री सेम आ जाए, ऐसे ही बोल रहे हैं, डिग्री ऑफ क्यू एक्स की डिग्री और पी एक्स की डिग्री सेम आए, क्यू एक्स की डिग्री चाहिए उसको, किसकी डिग्री चाहिए, क्यू एक्स की, तो हमने जी एक्स को क्या टेक करा, हमने जी एक्स टेक करा, कितना है 2, एक बार फिर से देख लें, पी एक्स इक्वल टू कितना है और क्यू एक्स की डिग्री के बराबर आए, ऐसा कॉन्सेप्ट बोल रहा है। पी एक्स ऐसा टेक करो कि उसका जो डिग्री आए वो क्यू एक्स की डिग्री के इक्वल आए, क्यू एक्स की डिग्री के इक्वल आए, तो हमने पी एक्स इतना टेक करा, जी एक्स इतना टेक करा। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख लेते हैं, देखिए क्या दे रहा है, गिव एग्जांपल पॉलिनोमियल पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स, मतलब पी एक्स मतलब हो गया डिविडेंड, क्यू एक्स जी एक्स हो गया डिवाइजर, क्यू एक्स हो गया आपका क्वोशिएंट एंड आर एक्स मतलब रिमाइंडर। देखिए पहला डिग्री पी एक्स, डिग्री क्यू एक्स, पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स के इक्वल हो, तो हमने क्या टेक करा,
पी एक्स इक्वल टू टेक कर लिया ये एंड जी एक्स इक्वल टू ये टेक कर लिया, आप कुछ भी टेक कर लीजिए, सिंपल सा जो भी, किसी को भी डिवाइड 3 का 2 का 4 का जैसा भी। चलिए अब पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड दे तो क्या होगा, यदि हम डिवाइड दे दें तो ये सिंपल से डिवाइड है ये, देखिए 2 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 अपॉन कितना आएगा 2, डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखें। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। आपका जो क्वेश्चन आया, मतलब आपने डिवाइड दिया तो एक क्वेश्चन बना, क्वेश्चन की डिग्री कितनी है बताइए, क्यू एक्स बन गया, ये आपका क्यू एक्स आ गया। क्यू एक्स की डिग्री क्या है बताइए, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू कितना आ गया, सेम आ गई। जो पी एक्स की डिग्री थी, पी एक्स की हाइजेस्ट डिग्री 2 थी, इसकी भी हाइजेस्ट डिग्री 2 है। तो कुछ भी एग्जांपल बना सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख लें, बस डिविजल वाइज तरह रखें, पर वेरिएबल टर्म एक भी ना लें, तभी बनेगा वो इक्वल, नहीं तो इक्वल नहीं बन पाएगा आपसे, ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। इतने छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है कि तभी क्यू एक्स का डिग्री सेम बनेगा। चलिए सेकंड वाला देख लेते हैं, यहीं पे देखना, इतने में आ जाता है, इतने में देख लेते हैं, नहीं थोड़ा बड़ा है ना। चलिए सेकंड वाला देख लेते हैं, क्या दिया है सेकंड वाला, सेकंड वाला जो दिया है डिग्री किसका चाहिए इसे, क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री क्या दिया है, आर एक्स। क्यू एक्स क्वेश्चन का डिग्री और रिमाइंडर का डिग्री सेम हो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा अब तो हल्का। तो पी एक्स को क्या टेक करें, पी एक्स इक्वल टू ऐसा कुछ टेक कर लो, इससे सिंपल है, हम सिंपल से लैंग्वेज में एक एक कम करके चलते हैं। एक्स स्क्वायर हो गया प्लस एक्स हो गया प्लस 1, किससे डिवाइड दें, ऐसा डिवाइड दो कि दोनों की डिग्री ऐसा समझ जाए, मतलब 3 है यहाँ पे तो 2 ले लेते हैं, चलो 2 पे सेम आ जाएगी, एक बचेगा, एक उसमें रिमाइंडर बच जाएगा, एक डिजिट कोई टेक कर लो कैसा भी, चलो 1 ही ले लो, ठीक है। चेक कर लेते हैं, ये जी एक्स है, पी एक्स और जी एक्स टेक करा हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड देते हैं। आप कुछ भी टेक कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि वही आया, नहीं आया तो आप आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये डिवाइड बाय ये मीन्स एक्स, इसका इंटू इसमें एक्स क्यूब, इसका इंटू इसमें -1, ये नेगेटिव देन ये पॉजिटिव, नंबर कुछ भी टेक कर सकते थे वो तो आ जाता आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये प्लस 2 ऐड हो गया एक्चुअल में ना, तो माइनस था, हाँ कुछ गलत कर दिया हमने ना, एक्स क्यूब ये माइनस एक्स आया था, सॉरी है ना, ये पॉजिटिव हो गया था तो कितना हो गया था आपका 2x, अब सही है, अब ज़्यादा बेट सही है ना, प्लस 2x प्लस 1, ये डिवाइड बाय ये मीन्स कितना आएगा 1, इसका इंटू उसमें एक्स स्क्वायर, इसका इंटू उसमें -1, ठीक है। छोटी मोटी मिस्टेक लिखने में कैलकुलेशन में हो जाती है, सभी से होती है, तो देखें ध्यान से। ये और डिवाइड करके देखते हैं, अब किसकी स्टार्टिंग, इसकी स्टार्टिंग अब नहीं जाएगा। अब देखिए क्या है, कोई बच्चा आपका क्वेश्चन कितना आया, x प्लस 1, रिमाइंडर कितना है 2x प्लस 2। देखिए क्वेश्चन बोला था और क्या रिमाइंडर, दोनों की डिग्री का सेम है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसकी हाईएस्ट डिग्री, बिल्कुल सही। आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन टेक करके आप कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी बोल रहा है, ये तो सबसे सिंपल है, कोई भी ला दे, आर एक्स इक्वल टू 0, आर एक्स मतलब डिग्री आर एक्स की कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, और सिंपल सा है, इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं सिंपल सा कि 0 हो जाए। कहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा था, 2x पे कर रहा था, 2x पे कर रहे थे भाई साहब तुम ना, 2x पे कर रहे थे, तो एक काम करो -2x स्क्वायर ले लो प्लस 2x स्क्वायर माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये -1 करना पड़ेगा बाई चांस, देखते हैं हो जाना चाहिए, ज़्यादा उम्मीद है। एक्स स्क्वायर -1 से डिवाइड देते हैं, जो कमी लग रही थी वो हमने क्या करा, कैलकुलेट कर दी उसमें ना, देख लेते हैं एक बार फिर से ना, उसी को कन्वर्ट कर दिया है। आप देख लीजिए रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं आता है, अपन अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा, नहीं आएगा तो हम उसी में करेक्शन कर देंगे, सिंपल सा है, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल। थर्ड वाला देख रहे हैं ना, आर एक्स इक्वल टू कितना दिया है 0, रिमाइंडर जो है आएगा उसकी डिग्री 0 होनी चाहिए, नंबर में आना चाहिए, मतलब सीधी सी बात। चलिए पहले इसकी स्टार्टिंग कितना हो गया, एक्स क्यूब, हमने यहाँ 2 टेक करा है, यहाँ नेगेटिव करा है, एंड यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस कर दिया, चलो देखते हैं माइनस, वो तो प्लस में भी आ जाता है। ये स्टार्टिंग कितना हो गया x, इसका मल्टीप्लाई में एक्स क्यूब, इसका इंटू उसमें -x, ये हाँ कैंसिल आउट हो गया, फ़ायदा मिल गया, माइनस इसलिए कर, वही प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, अब 2 टर्म बची बस आपकी। इसका अब सेकंड टर्म ये स्टार्टिंग प्लस 2 आएगा, 2 का इंटू 2x स्क्वायर, इसके इंटू इसमें माइनस कितना आएगा -2, हाँ बैलेंस हो गया बिल्कुल। देखिए कुछ भी आंसर आ जाए, आंसर से कोई मतलब नहीं था हमारा, आंसर कुछ भी आ जाए। देखिए कितना है -1 आया, तो इसमें जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर कितना आया बताइए, डिजिट में आना चाहिए था, मैन टारगेट हमारा ये था,
तो इसमें एक्स दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। मतलब एक्स की डिग्री कितनी होगी? 0। मतलब एक्स ना दिखना होता है, एक्स की डिग्री 0, मतलब नंबर में ही आंसर आना चाहिए था, इसलिए हमने इसको काटा था, इसको चेंज करा था कि ये कैंसिल हो जाएगा। कोई यहाँ कैंसिल नहीं हुआ था ये, ठीक है। आप कुछ भी बना लीजिए, एग्जाम्पल नहीं ये रट के बताने, कुछ भी बना लीजिए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसमें रिमाइंडर, एक्स में रिमाइंडर की डिग्री 0, मतलब एक्स नहीं होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन और रिमाइंडर दोनों सेम आना चाहिए, दोनों के एक्स की पावर 1 या 2 ऐसे होना चाहिए, ठीक है। और इसमें पी एक्स और क्यू एक्स की डिग्री सेम होना चाहिए, मतलब जी एक्स जो था वो डिवाइड ऐसा दीजिए जो नंबर से दें, तभी इक्वल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चलिए ओके, मिलते हैं अगले चैप्टर पर। ओके बाय।